नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की द्वारका के बारे में और जानेंगे कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश कैसे बने। श्री कृष्ण ने एक संघर्षपूर्ण जीवन बिताया था। वह द्वारका के राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने द्वारका की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने समुद्र देवता से द्वारका के लिए 12 योजन भूमि उधार मांगी थी। समुद्र देवता सम्मत हो गए और उन्होंने कृष्ण को वह जमीन दे दी, जिसे पहले पुच्छस्थली के नाम से जाना जाता था। बाद में कृष्ण ने इसका नाम बदलकर द्वारका रख दिया। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। पौराणिक काल में इसे द्वारावती के नाम से जाना जाता था। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ की तरह ही द्वारका भी चारों धामों में से एक है। द्वारका में शंकराचार्य की गद्दी और शारदा पीठ मठ है, इसलिए वह चारों धामों में पश्चिम का महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। यह देश के पश्चिमी किनारे में स्थित है। यह भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। द्वारका का अर्थ भी द्वार होता है। श्री कृष्ण ने उत्तरावस्था में मथुरा से आकर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। स्कंद पुराण में द्वारका के बारे में कहा गया है कि यह नगरी जीव जंतुओं तक के लिए भी मोक्षप्रदायी है। द्वारका का महत्व भगवान श्री कृष्ण के कारण है। कहते हैं कि इसे उन्होंने ही बसाया और यदुवंशियों की राजधानी बनाया। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पले, परंतु बसने के लिए इतनी दूर द्वारका पहुँचे। कहते हैं जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। यद्यपि वह हर बार पराजित हुआ, परंतु इससे मथुरावासियों को भी जनधन की हानि उठानी पड़ी। तब मथुरावासियों ने कृष्ण से ऐसी जगह अपना नगर बसाने को कहा जहाँ जरासंध के आक्रमण ना हो सके और लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। मथुरा से बहुत दूर समुद्र तट पर द्वारका एक प्रसिद्ध स्थान था। तब उसे कुशस्थली कहते थे। कृष्ण को यह जगह बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मथुरा के लोगों के लिए कुशस्थली में ही नया नगर स्थापित किया और इसका नाम रखा द्वारका। नगर के चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा बनाया गया, जिसमें 4 दरवाजे थे, इसलिए इसका नाम द्वारका अर्थात द्वारों वाली नगरी रखा गया। द्वारका नगरी किसी समय बहुत वैभवशाली तथा स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती थी तथा स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात रह चुकी है। इस नगरी को प्राचीन काल में समुद्र ने निगल लिया था, लेकिन कृष्ण का निवास स्थान नहीं डूबा। उसी स्थान पर कृष्ण के वंशज वज्रनाभ ने श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनाया। जरासंध से युद्ध करने के बजाय मथुरा छोड़ के भागने की वजह से उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। वर्तमान में द्वारका के 2 भाग हैं। एक को गोमती द्वारका और दूसरे को बेट द्वारका कहते हैं। गोमती द्वारका ही आमतौर पर द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है। गोमती द्वारका की गणना चारों धामों में होती है। बहुत से पौराणिक मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी बसाई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है।